हेलो एवरीवन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में ग्लिसराइड्स के बारे में। ग्लाइसराइड्स क्या होते हैं? ओके, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल का। आप सभी लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ग्लाइसराइड्स में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स दोनों चीज़ें होती हैं, यानी कि ग्लिसरॉल भी होता है और फैटी एसिड्स भी होते हैं। और ये किससे जुड़े होते हैं? ये ईस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ग्लाइसराइड्स किससे बनता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स से बनता है। ठीक है। और इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? बॉन्ड, इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है ईस्टर बॉन्ड। ठीक है। फैटी एसिड का फॉर्मूला आप सब लोगों को याद है, याद होना चाहिए, क्योंकि फैटी एसिड का फॉर्मूला इसके पहले हमने लिपिड्स में बताया था। तो फैटी एसिड देखिए, एक आर, ठीक है, कार्बन हाइड्रोकार्बन की चेन होगी और उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, यानी कि R के साथ में COOH, ये क्या है? फैटी एसिड्स है। ठीक है। और ग्लिसरॉल्स क्या है? देखिए, ग्लिसरॉल्स CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है इसमें, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 कार्बन है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब आप देखिए, था क्या, लिपिड जब बना रहे थे हम, तो लिपिड बनाने के लिए फैटी एसिड के साथ साथ में, लिपिड बनाने के लिए फैटी एसिड्स के साथ साथ में ग्लिसरॉल भी होता है। ठीक है, फैटी एसिड्स के साथ साथ में ग्लिसरॉल भी होता है। लिपिड को बनाने के लिए कम से कम 2 तरह के मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। वो एक तरह के मॉलिक्यूल से लिपिड नहीं बन सकता है। इसीलिए लिपिड क्या है? लिपिड नॉन पॉलीमेरिक है। क्या है? नॉन पॉलीमेरिक है। ओके, इसीलिए लिपिड क्या था? नॉन पॉलीमेरिक था। तो अब देखिए यहाँ पे ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल कैसा है? ग्लाइसरॉल, इसका फॉर्मूला क्या है? अभी अभी हमने आपको बताया, इसका फॉर्मूला है CH2OH। ठीक है, यहाँ पे CHOH और CH2OH। ठीक, ओके, तो ये हमारा ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसराइड्स हम पढ़ रहे थे, ग्लिसराइड्स क्या है? ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बनते हैं। किससे बनते हैं? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो ईस्टर बॉन्ड होता है। यानी कि जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होते हैं, ये दोनों किससे जुड़े हुए होते हैं? ये दोनों ईस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि OOC, ईस्टर बॉन्ड। 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन। तो जो ग्लिसरॉल होता है वो कितने टाइप के होते हैं? मेनली ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, मोनो ग्लाइसेराइड्स। ग्लाइसेराइड्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। मोनोग्लाइसेराइड्स, डाई ग्लाइसेराइड्स, डाई सॉरी डाई ग्लाइसेराइड्स, ट्राई ग्लाइसेराइड्स, ट्राई
ग्लाइसेराइड्स। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले मोनो ग्लाइसेराइड्स। अब यहाँ पे मोनो है, मोनो का मतलब क्या हुआ, एक फैटी एसिड होगा ग्लाइसराइड, यानी कि वन फैटी एसिड। अब ग्लाइसराइड है तो ये किससे बना हुआ होगा, ये बना हुआ होगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, राइट, फैटी एसिड। तो ग्लिसरॉल यहाँ पे फैटी एसिड कितना है, एक है, मोनो, ठीक है, और ग्लिसरॉल कितना है, ये भी एक है। तो मोनोग्लाइसराइड्स किससे बनते हैं, एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से और एक फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से। ठीक है, अब देखिए चाहे ये मोनोग्लाइसराइड हो या डाईग्लाइसराइड हो या ट्राईग्लाइसराइड हो, सब में सिर्फ कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ग्लाइसरॉल, उसका सिर्फ एक ही नंबर होगा, number of glycerol will constant। ठीक है, यानी कि एक ग्लाइसरॉल ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत ध्यान से, जैसे कि मोनोग्लाइसराइड्स में एक ग्लाइसरॉल है, वन ग्लाइसरॉल है, और वन फैटी एसिड है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए ग्लाइसरॉल, ग्लाइसरॉल का फॉर्मूला CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है, और यहाँ पे ये हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे फैटी एसिड का फॉर्मूला देखिए, फैटी एसिड को हम ऐसे लिख सकते हैं, R1, R1 कर दिया इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे वाटर निकलेगा, ठीक है, माइनस H2O, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी, वाटर निकला यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आया, देखिए जब यहाँ पे वाटर निकल गया तो ये बना CH2O और OC, ये वाला, ठीक है इसका, और ये R1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो COOC बना, यहाँ पे COOC ये बना, ये है ईस्टर बॉन्ड। क्या है ये, ईस्टर बॉन्ड, और बाकी सारा सेम रहा इसमें। ठीक है, CHOH और ये CH2OH। ठीक है, तो ये क्या है, ये मोनो ग्लाइसराइड्स हैं। क्या है ये कहलाए मोनोग्लाइसराइड्स। ठीक है, तो लिपिड्स बनाने के लिए, मोनोग्लाइसराइड्स को बनाने के लिए एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका डाईग्लिसराइड्स। डाईग्लिसराइड्स में क्या होगा, डाईग्लिसराइड में ग्लिसरॉल तो एक ही रहेगा, लेकिन फैटी एसिड्स कितने होंगे, दो होंगे। ठीक है, जैसे कि
CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है, प्लस फैटी एसिड कितने होंगे? 2 होंगे। तो यहाँ पे R1, R2, ठीक है। अब यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बनेगा और H2O माइनस होगा, यानी कि यहाँ पे होगी डिहाइड्रेशन की प्रोसेस। कितने वाटर मॉलिक्यूल माइनस हुए? 2H2O, ओके। अब यहाँ पे बन गया हमारा डाइग्लिसराइड, देखिए CH2OOC, CHOOC, अब इनमें R2 और ये है R1 और CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बना? डाइग्लाइसेराइड्स, ठीक है। अब डाइग्लाइसेराइड्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो कैसा होता है? वो डाइग्लिसराइड का होता है, यानी कि वो किसका बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है 2 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल का, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है? डाइग्लिसराइड का बना हुआ होता है, यानी कि इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं 2 फैटी एसिड्स होते हैं, 2 फैटी एसिड्स होते हैं और 1 ग्लिसरॉल होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड्स। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स में कांस्टेंट रहेगा 1 ग्लिसरॉल और इसके साथ में कितने फैटी एसिड्स होंगे? 3 फैटी एसिड्स होंगे। देखिए, मतलब जितने कार्बन हैं ग्लिसरॉल के उनमें सब में फैटी एसिड्स जुड़े हुए होंगे। ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला CH2OH, CHOH, CH2OH प्लस प्लस प्लस, इसके साथ में जुड़े हमारे फैटी एसिड्स R1, R2 और ये तीसरा फैटी एसिड R3, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होगी और वाटर निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन की प्रोसेस से वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ पे टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकले? -3H2O, बन गया आपका CH2OOC R1, CHOOC R2, CH2OOC R3। ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसी ट्राइग्लिसराइड को ही हम क्या बोलते हैं? सिंपल फैट या ट्रू फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
सिंपल फैट या ट्रू फैट? ठीक है, इसी फॉर्म में ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, या फिर इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल फैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल फैट भी बोलते हैं। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।